हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के, मोस्टली सभी एग्ज़ाम आप ख़त्म हो चुके हैं। अभी जो मेन पेपर आपके रह चुके हैं तो उसमें आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा, क्योंकि एक पेपर है आपका कम्युनिकेशन स्किल जो कि आपको पास आउट करना ज़रूरी है। तो थोड़े इंस्ट्रक्शन आपको इसके बता देती हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर इस सिलेबस में ये बताया गया है कि आपको इसमें 40% लाना ज़रूरी है, यानी कि आपको 100 नंबर में से 40 नंबर लाने ज़रूरी हैं, तभी आप पास हो पाएंगे। नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट सेशन में, अभी आपको जो है सेकंड सेमेस्टर आपका अब शुरू हो जाएगा तो वहाँ आपको 6 पढ़ने हैं। अगर आप यहाँ पर फेल होते हैं तो फिर आपको ये दोबारा फॉर्म फिल करना होगा। तो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है, अगर हो सकता है आपका रिजल्ट भी रुक जाए फर्स्ट सेम का, तो कोशिश कीजिएगा कि आपके 40 नंबर इसमें आ जाएं। दूसरा इसमें एक है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर एमसीक्यू बेस आएंगे, यानी कि जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यूज़ आएंगे। 1 नंबर का एक होगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। 40 नंबर लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर जितना भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने इंग्लिश में ऑलरेडी आपके 150 के आसपास क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं। पेपर का नाम आपको मालूम ही है, कम्युनिकेशन स्किल, और हिंदी में इसको कहते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट भी नोट कर लें, क्योंकि मेरे पास क्वेरी ज़्यादा जो आ रही है वो हिंदी की आ रही है कि मैडम हिंदी में भी हमें करा दीजिए। तो हिंदी में मैं लेकर आई हूँ। वैसे सिलेबस आपका इंग्लिश में है, लेकिन जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो 150 क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हैं। थ्योरी भी है साथ में, यहाँ पर थ्योरी भी लेकर आई हूँ। तो पहले थ्योरी पढ़ लीजिए अच्छे से। थ्योरी अच्छे से पढ़ ली तो फिर हो सकता है, अगर आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपके जो एमसीक्यूज़ बने वो उसी थ्योरी में से निकलें। तो इसके मैं नोट्स अपलोड करूँगी। मैं दिन में 3 वीडियो आपके लिए डालूँगी। अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि ये पेपर आपका 25 में होना है, तो अभी आपके पास 10 से 12 दिन है। और उससे पहले जो आपका पेपर होना है एनवायरनमेंट का होना है। अगर आपके पास एनवायरनमेंट है तो आपको क्या करना है, बहुत वीडियो है हिंदी मिरर पर एनवायरनमेंटल से संबंधित। बीकॉम में भी आपको मिल जाएंगी, बीए की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी। अब तो आपको ये पेपर, क्योंकि जो श्रीदेव सुमन में ईयरली चलता था, तो अभी तो ईयरली ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ईयरली है। तो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो भी इस बार ईयरली करेंगे, और जो बच्चे रह जाते हैं वो फिर नेक्स्ट ईयर में करते हैं। तो उसकी बहुत वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, अगर आपके पास वो है तो वहाँ से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो बने रहिए। ये तो आपके लिए थोड़े से इंस्ट्रक्शन थे। तो चलिए बता देते हैं आपको सिलेबस के बारे में। यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है, वैसे तो सभी स्टूडेंट्स के पास सिलेबस होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है वो एक बार और देख लें। यूनिट 1 में आपके जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर का जो यूनिट का नाम है पर्सनैलिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग। ठीक है, यहाँ पर ये इतने सारे इन्होंने दिए हैं, देख सकते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, डिफाइन द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो ज़्यादातर पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको यहीं एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व के अंदर क्या क्या इन्होंने पूछा है, एक तो क्या समझते हैं आप, एक व्यक्तित्व से, एक पर्सनैलिटी से आप क्या समझते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा है आपको जो है डिफाइन करना है एक पर्सनैलिटी का मीनिंग, क्या अर्थ होता है। फिर इसके टाइप्स कितने प्रकार की होती है ये। फिर इसके बाद है आपको कंपोनेंट्स बताने हैं व्यक्तित्व के, पर्सनैलिटी के। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है डिटरमाइनर्स ऑफ पर्सनैलिटी। इसके बाद असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा पर्सनालिटी है, हम उसमें किस तरह से बदलाव ला सकते हैं, या किस तरह से उसको और आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उसमें डेवलप कर सकते हैं, ग्रूमिंग कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर है। फिर है ड्रेस फॉर सक्सेस। तो एक व्यक्ति कैसे बनता है ये बताइए। वो अपने व्यवहार से बनता है, अपने कपड़ों से बनता है, अपने जो बॉडी लैंग्वेज है उससे बनता है। यही सब यहाँ पर आप पढ़ेंगे, यहीं से वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये एक जो है अंडरस्टैंडिंग जो है यूनिट है, अगर आप समझते हैं इन चीज़ों को और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से कर ले जाओ। कि भाई कोई यहाँ जी के तो आपसे पूछा नहीं जा रहा है
कि आपको बहुत हार्ड लगेगा, या फिर अदर जो सब्जेक्ट हैं उनसे आपसे पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी से आपसे पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी आपने कभी पढ़ी नहीं है तो उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये हार्ड नहीं होना चाहिए। ये एक समझने वाला पेपर यूनिट है, इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आप डेफिनेटली इसके आंसर निकाल ले जाएंगे। अब चलते हैं आगे दूसरी यूनिट पर। थोड़ा क्या होता है कि हम एकदम से पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम चीज़ों को समझते नहीं। अगर हम चीज़ें अच्छे से समझ लें तो आधी चीज़ें जो हैं, यानी कि 100% अगर आपका सिलेबस है तो उसमें से 50% चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती है अगर आपकी चीज़ समझ में आ जाती हैं, यूनिट समझ में आते हैं, यूनिट के टॉपिक समझ में आ जाते हैं। अब देखिए, अभी तक आप इसको रट रहे होंगे, एकदम से मैंने आपकी पूरी यूनिट कवर करा दी है। मेकअप क्या है, स्किन केयर क्या है, भाई इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आराम से इसको करोगे। थोड़ा सा आपको बस पढ़ने की ज़रूरत है और वो मैं यूनिट आपको कराऊंगी ही। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा है इंटरव्यू। आपने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिए क्योंकि अभी आपको पीएम ही हो, लेकिन इन फ्यूचर आप जब इंटरव्यू देंगे, आपने समझा कि ये पेपर आपको क्यों दिया गया है। ये पेपर आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी आप बीए में हैं, फिर जब आप बैचलर कर लेंगे तो बहुत से स्टूडेंट बैचलर करते ही जॉब करने लगते हैं, बहुत से स्टूडेंट अभी भी जॉब कर रहे होंगे। तो एनईपी ने क्या किया है, एनईपी ने आपका ये जो है स्किल डेवलपमेंट किया है। आपका ये स्किल के तौर पर एक पेपर आया है और ये आपको 4th सेमेस्टर तक पढ़ना है। ये वाला ही पेपर नहीं पढ़ना आपको, अब आप अदर पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें भी आपको बहुत कुछ चीज़ सीखेंगे, सिर्फ सीखने के पर्पज़ से आपका पेपर डाला गया है। तो इसको रटिए मत, इसको सिर्फ सीखिए, क्योंकि ये जब आप पढ़ लोगे और सीख लोगे तो ये आपके लिए 100% कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, ये चीज़ें सब आप पढ़ चुके हैं तो आप ये आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ने में भी और प्रैक्टिकली भी। अब यहाँ पर आते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ग्रुप डिस्कशन कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, वो सब चीज़ें इस वाली यूनिट में आपकी कवर की गई हैं। सीवी यानी कि एक रिज्यूम राइटिंग कैसे करते हैं वो आपको बताया जाएगा। वैसे ये सब चीज़ें आप कहाँ सीखते हैं, सीवी बनाना तो आप जो है आईसीटी के अंतर्गत सीखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको इस पेपर के थ्रू से सिखाया जाएगा। अब यहाँ पर आ चुके हैं यूनिट 3 पर। यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज, जो चीज़ मैंने भी आपको बताई थी, और बिहेवियर क्या होता है, व्यवहार, और आपका जो बोलने चालने का तरीका है, बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से आप बैठते हैं, किस तरह से आप उठते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, इंटरव्यू में जब आप जाते हैं, बहुत चीज़ें हैं, जब आप अपने मित्र संवाद भी करते हैं या फिर ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है ना। ऐसे ही आपका व्यवहार क्या है, ये सब यहाँ पर आप पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आपके चलते हैं, इसी में आधा पार्ट यहाँ पर है, इसके आप टॉपिक देख सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं 4th यूनिट पर। क्या है आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। भाई ये तो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, एक अच्छा संचार। क्या होता है एक अच्छा संचार, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। हम जो हैं क्या वो तो होता है वर्बल नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जैसे कि आप अशाब्दिक और शाब्दिक, यानी कि शाब्दिक क्या हुआ, आपने कोई बात बोलकर किसी को बताई तो वो हो गया वर्बल। नॉन वर्बल क्या हुआ, आपने इशारों में किसी को कोई कह दी बात तो वो क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे एक टीचर क्लास में गया और एक टीचर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है स्टूडेंट को कि चुप हो जाइए चुप हो जाइए, लेकिन एक टीचर की पर्सनैलिटी ऐसी है, वो सिर्फ आपकी तरफ को देखता है और आप चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं उनके देखने से ही। तो यही होता है कि शाब्दिक और अशाब्दिक कम्युनिकेशन दोनों तरफ हुआ, यहाँ भी हुआ और यहाँ भी हुआ, लेकिन यहाँ नॉन वर्बल हुआ। नॉन वर्बल यानी कि बिना बताए बिना बोले यहाँ पर ऐसे हुआ। तो ये बहुत बड़ा एक पार्ट है, तो इसको अलग अलग पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, और साथ में लास्ट में आपके इसमें ही यहाँ पर क्वेश्चन स्किल्स है, आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक्स है, ईमेल राइटिंग है, सभी आपको साथ में क्वेश्चंस भी हैं आपके, सब चीज़ें आपको मैं समझाऊंगी, तो बने रहना है। कुछ चीज़ें तो आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, तो बने रहिए। और क्या करना है, एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और शेयर उनके लिए जैसे आपकी तरह ही, क्योंकि ये कॉमन पेपर है
और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि यार ये हिंदी वाला है, ये इंग्लिश वाला है। ये पेपर जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, आपके जो है कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं और ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए कॉमन पेपर है। और इसको जितना आप शेयर करेंगे सभी स्टूडेंट तक ये पहुंचेगा और इसको मैं बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। और इन फ्यूचर अभी रोज़ एक वीडियो आपको दूंगी, जिससे आपका पेपर भी तैयार होगा और लास्ट में आपके एग्ज़ाम से पहले MCQs दूंगी। पहले मैं क्लियर करूंगी कि चीज़ें क्या है। और ये पेपर इसलिए मैं अच्छे से तैयार कराऊंगी क्योंकि इसमें आपको 40 मार्क्स लाने हैं और आपका इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या और अच्छा चाहते हैं कमेंट ज़रूर करें।